जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और कुछ बड़ी अहम खबरें और कुछ तजिए आपके साथ शेयर करने हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ ने लंदन में मुलाकातियों से गुफ्तगू करते हुए कुछ बड़ी अहम बातों की तरफ इशारा दिया है। उसमें कहीं कहीं इशारा मिलता है, बल्कि बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। फिर जो माजी में सलूक नवाज शरीफ के साथ रवा रखा गया, उसके हवाले से भी कुछ बाज़गश्त नजर आती है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या किया और इस मुल्क के अरबाब बख्त ने नवाज शरीफ के साथ किया, वो दास्तान भी दोहराई गई। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं और ये मुलाकाती अचानक भाग भाग के लंदन जा रहे हैं, इसके हवाले से कुछ बातें आपको बताएंगे। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो मोनस इलाही के बयान के बाद, और वो बयान क्या था कि जल बाजवा ने हमें कहा पीटीआई में शामिल हो जाए, उस बयान के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब में 20 नशिस्तों पर, जिसकी बुनियाद पर पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, वो सारे इंतखाबात भी मशकूक हो गए। और यकीनन मशकूक हो गए। अगर आखिरी लम्हे तक ये कहा जा रहा था कि आप पीटीआई में शामिल हो जाएं और इतना बड़ा सेटबैक पीडीएम को दिया गया था, तो ये कैसे हो सकता था कि वो इंतखाबात शफाफ होने दिए जाए। तो न्यूट्रल वाली कहानी को इतनी न्यूट्रल वाली कहानी नजर नहीं आ रही। वो एक नारा था जो लग गया सो लग गया, लेकिन क्या वाकई न्यूट्रल थे? क्या वो 20 नशिस्तें नून लीग की थी? क्या वो इंतखाबात मशकूक हो चुके हैं? इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं लंदन में नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकाती आ रही है, उनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसमें क्या क्या बात हो रही है। एक तो खैर पहले मुलाकातियों के हवाले से बात करते हैं। मुलाकाती भी अजीब फसली नस्ल के लोग होते हैं। मुझे याद है जब अडयाला जेल में नवाज शरीफ थे, या खासतौर पर कोट लखपत लाहौर, जहां पर वहां पर इतना उन्होंने सारी उम्र इन्वेस्ट की, लाहौर को बेहतर भी किया, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक स्टेज आ गई थी कि 150-200 लोग वहां पर मौजूद होते थे। और चूंकि वो स्टैब्लिशमेंट उस जमाने में नवाज शरीफ के खिलाफ थी, लिहाजा बहुत सारे लोग जो नवाज शरीफ के जानिसार समझे जाते थे, वो नवाज शरीफ से थोड़ा सा कतराने भी लग गए। अगर सामने आ गए तो सलाम बड़े शौक से करते थे, लेकिन कोशिश करते थे कि सामने ना आए। और उसमें बड़े बड़े नाम है, किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यही रवायत है, ताकतवरों को देखकर लोग दबक जाते हैं, भाग जाते हैं। और नवाज शरीफ के मामले में भी हुआ। अडयाला जेल में एक दफा मैं खुद गया, दो दफा गया नवाज शरीफ साहब को मिलने। एक दफा तो हम समझे कि भाई आपने मुलाकात करनी है, आप अडयाला जेल चले जाएं, वहां बाहर कोई नाम पता चेक होगा, उसके बाद आप अंदर चले जाएंगे और मुलाकात हो जाएगी। तो फिल्मों में हमने यही देखा था, मुझे कुछ जाती तजुर्बा नहीं था। तो खैर मैं गया तो उन्होंने कहा जी कि आपका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, तो आप लिस्ट में आपने नाम नहीं डलवाया, वो 1 हफ्ता पहले लिस्ट बनती है। तो मैंने कहा भाई अब डाल दें। तो खैर, और मेरे घर से अडयाला जेल बहुत फासले पे है, तो कोई 1.5-2 घंटे की कोशिश के बावजूद हमें ये पता चला कि ये नाम इस तरह नहीं डल सकता, पहले इंटीमेट करना पड़ता है, आईडी कार्ड भेजना पड़ता है और उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है। अगले हफ्ते, और हफ्ते में एक दिन मुख्तस था मुलाकात का, अगले हफ्ते मैं और मेरी एहलिया हम गए। हमने पहले से नाम शाम दिया हुआ था और शनाख्ती कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह करवाई हुई थी। तो वहां पर काफी रश था, और लेकिन ऐसा नहीं था कि करोड़ों लोग जमा थे, मतलब 500-1000 लोग होंगे। और जिस दिन मैं गया उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, अबसार आलम भी थे, और वो जो शायर है पेशावर के, जो जिन्होंने वो मशहूर नगमा लिखा है नवाज शरीफ के हवाले से कि कायद तेरे प्यार में सरदार गिरे, कुछ इस तरह का है, बड़ा पॉपुलर हुआ है। तो वो भी वहां पे थे, और वो उनके साथ पिछले हफ्ते वाला हो रहा था कि वो भी अचानक समझे कि मैं जा रहा हूं तो जहाँ मुलाकात हो जाएगी, तो ऐसे नहीं हुआ था। तो वो बड़ी यादगार मुलाकात थी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा वहां पे बैठे हुए थे, और मुझे याद है नून लीग के एक साहब थे, वो ऐसा कमरे की सेटिंग थी कि 30 लोग सामने बैठ सकते थे। सामने कुर्सियों पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज बैठे हुए थे, और
किसी को बुलाना होता था तो वो करीब बुला लेते थे, बाकी सारों को की बात सुनते थे। तो नून लीग के एक साहब थे जो नवाज शरीफ से इजहार अकीदत के लिए आए थे, तो वो बड़ा अजीबोगरीब मंजर था कि उन्होंने नवाज शरीफ को जेल के अंदर जब देखा और तो उन्होंने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, और नवाज शरीफ उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि नहीं नहीं खैर है, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए था, लेकिन वो मंजर देखा। मरियम नवाज को हमने पहली दफा वहां पे देखा था तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि बिल्कुल सुकून से थी, कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि बड़े नाजो नेम में पली बड़ी है, उन्होंने कहा जेल की सख्तियां देखी, लेकिन बिल्कुल सुकून में थी, सबको अपने आने वालों को हौसला दे रही थी और वो मुलाकात। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त मुलाकाती कम होते थे, लेकिन चूंकि अब हालात बदल रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी का भी इम्कान हो रहा है, नवाज शरीफ के चौथी दफा वजीर आजम बनने का भी इम्कान हो रहा है, लिहाजा अब लंदन में मुलाकातियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये सारे वो लोग हैं जो शायद इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पहले कन्नी कतरा जाते थे, लेकिन ताकत के डायनामिक्स होते हैं, वो उस अजीब तरीके से चलते हैं। तो नवाज शरीफ इस तरह के लोग मुलाकाती सारी उम्र देख चुके हुए हैं, उनके लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है। अच्छा जी, तो नवाज शरीफ ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो सलूक किया गया तो वो बड़ा तकलीफ दे सफर है नवाज शरीफ का। और इमरान खान जिस तरह इंक्वायरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा इंक्वायरियां तो 2.5 साल ले लेती है, तो इमरान खान को किसी केस में गिरफ्तार होना चाहिए, ये नवाज शरीफ ने कहा है। दूसरी बात यह है कि फिर अपनी जो दास्तान गम मियां साहब ने सुनाई, उन्होंने कहा हमने एटमी धमाके किए, हमने मोटरवेज बनाए, हमारे साथ सलूक क्या किया। देखिए कितना अलमिया है। अगर नवाज शरीफ के पॉलिटिकल करियर को देखें, वो वजीर आला पंजाब बने, फिर उसके बाद पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर वजीर आला बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद मुल्क बदर हो गए, 8-10 साल उनके वो जाया हो गए। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ गई, 4-5 साल ये जाया कर दिए। तो यानी उनके जिंदगी में से 15 साल तो, और फिर इधर मुशर्रफ के दौर में उन्होंने कैद भी काटी थी 1 साल के करीब, शायद 1 साल कुछ माह, तो 15 साल एक सियासतदान की जिंदगी से निकाल दिया आपने, और फिर उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। तो जिसने, और अगर मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को 15 साल मुल्क की खिदमत के लिए मिल जाते, तो ये तो एक मोटरवे हमने देखी ना, इस मुल्क में बड़ी मस्बत तब्दीलियां हो जानी चाहिए थी। फिर उन्होंने थोड़ा सा, नवाज शरीफ साहब ने तैयारा साजिश के हाईजैकिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा यार हमने तैयारा अगवा करने का इल्जाम लगा दिया। हालांकि आप खुद सोचिए कि कितना अहमकाना बयान था। कोई सिविलियन यहां पर बैठा हुआ तैयारा अगवा कर लिया, और उसमें साबिक उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ बैठा, तो वो भी चलता रहा, और बड़े लोग कन्विंस थे। मीडिया की पावर इतनी है कि वो कन्विंस थे, जो कहते थे कि बिल्कुल तैयारा अगवा किया है नवाज शरीफ ने। तो उसमें कैद शैद भी हुई और काफी मामला खराब हुए। बहरहाल अब नवाज शरीफ के लहजे में थोड़ी जिद भी है, थोड़ा इंतकाम भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, और वो इमरान खान साहब को जिस तरह रिलीफ मिल रहा है उस तरह का रिलीफ नहीं देना चाहते। लगता है कि वो उन्हें इबरत का निशान भी बना के देना चाहते हैं। और उन्होंने ये करप्शन के हवाले से बात भी की, मलिक रियाज के हवाले से भी, कि 50, ये तो घड़ियां छड़ियां तो छोटी मोटी चीज है, 50-50 अरब रुपए की करप्शन की है, और कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पकड़ते ही नहीं है उस बंदे को। तो नवाज शरीफ ने अपनी टोन से वादे कर दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात जो इस प्रोग्राम में करनी थी हमने, वो शाहजेब खानजादा में के प्रोग्राम में जो एयाज सादिक ने इंटरव्यू दिया, भाई उस पर गौर करना चाहिए। वो एक अजीबो गरीब किस्म की इक्वेशन बनाई गई थी। एक फार्मूला तय हुआ था पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का 20 नशिस्तों पर, और कोई शख्स सोच भी नहीं सकता था कि 20 नशिस्तों पर में से 17 नशिस्तें नून लीग हार जाएगी पंजाब में। और वो फार्मूला ये था कि आपको पीटीआई के कैंडिडेट्स को टिकट देना है, वहां जाकर उनके हक में बोलना है, और वो सब कुछ किया, लेकिन 17 सीटें नून लीग हार गई। तो एयाज सादिक अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि वो इंतखाबात मशकूक थे, तो यकीनन
उसमें शक है, इसलिए कि पंजाब का इलेक्शन हो, इमरान खान के खिलाफ हो, मरीम नवाज कैंपेन कर रही हो, नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे हो और 17 नशिस्तें हार जाए, तो ये मुमकिन नहीं नजर आता। लेकिन ये हुआ और फिर उसके बाद आपने देखा कि असल गेम तो पंजाब की हुकूमत की थी। वो गेम जो है दोबारा चौधरियों की झोली में डाल दी गई। ये सब कुछ कैसे हुआ है, ये हमें न्यूट्रल वाली कहानी पे लगा के पीछे से ये सब कुछ क्या किया, तो ये तारीख के अहम राज है जो आने वाले दिनों में खुलेंगे। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।